सुप्रभात प्यारे बच्चों। आज हम कक्षा 7वीं की संस्कृत दिव्यम पाठ्य पुस्तक का चतुर्थः पाठः लंग लकारः उत्तमः पुरुषः पढ़ेंगे। तो पहले आपने प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष पढ़ा है, अब आप पढ़ेंगे उत्तम पुरुष। चलिए हम जानते हैं उत्तम पुरुष क्या होते हैं। आपको थोड़ा सा शॉर्ट में बताती हूँ कि जो आपके धातु रूप होते हैं, चाहे वो कोई भी धातु रूप हो, पट धातु हो, लिख धातु हो या कोई भी धातु हो, उसमें आपके आते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष वाली आपकी पहली लाइन होती है, मध्यम पुरुष की दूसरी लाइन होती है, उत्तम पुरुष की आपकी आखिरी वाली लाइन होती है। तो जानते हैं हम उत्तम पुरुष क्या है। तो जब व्यक्ति अपने विषय में बात करता है, ठीक है, तो वहाँ उत्तम पुरुष का प्रयोग होता है। यानी कि मैं अगर अपने बारे में कुछ बात करती हूँ या मैं बोल रही हूँ तो मैं उत्तम पुरुष हूँ। तो अहम, आवाम और वयम उत्तम पुरुष के कर्ता हैं। तो उत्तम पुरुष के कर्ता कौन है? अहम यानी कि मैं, आवाम यानी कि हम दोनों, और वयम यानी कि हम सब। अब उत्तम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। यानी कि अहम, आवाम, वयम, चाहे मैं स्त्री हो या फिर कोई पुरुष हो, तो वो अपने लिए अहम, आवाम और वयम का ही प्रयोग करेंगे। लंग लकार उत्तम पुरुष के लिए धातु के प्रत्यय क्रमशः इस प्रकार हैं। तो अब जानते हैं धातु के प्रत्यय क्या हैं, आगे पीछे क्या लगेगा धातु में। तो एक वचन में मान लो पहले आपकी धातु है, मान लो आपकी क्या है, पट धातु है, तो उसके आगे अ लग जाएगा और उसके पीछे लगेगा अम, यानी कि अपठम। तो आपका बन गया अपठम। तो ये आपका है एक वचन का। तो उसके साथ लगा अहम, तो अहम अपठम यानी कि मैंने पढ़ा। अहम मैंने और अपठम पढ़ा। और देखिए द्विवचन में आपका धातु है, धातु पट है, उसके आगे अ लगेगा और पीछे क्या लगेगा, आओ। तो क्या बनेगा, अपठाओ। और आवाम लगेगा क्योंकि अहम, आवाम, वयम है, तो आवाम अपठाओ यानी कि हम दोनों ने पढ़ा। और बहुवचन में लगेगा आपका धातु, धातु के आगे आ और पीछे आम, तो बन जाएगा आपका अपठाम। तो अहम, आवाम और वयम, इसमें लगेगा बहुवचन में वयम, तो आ जाएगा आपका वयम अपठाम यानी कि हम सब ने पढ़ा। तो देखा बच्चों आपने इनके कैसे धातु रूप में प्रत्यय कैसे जुड़ते हैं और फिर क्या बन जाता है। अब हम जानेंगे उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग। अब कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग कैसे होगा, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में हम जानेंगे। एक वचन में अहम विद्यालयम अगच्छाम, तो अहम यानी कि मैं और विद्यालयम यानी कि विद्यालय या स्कूल, अगच्छम गई, क्योंकि ये आपका भूतकाल का चल रहा है, तो मैं विद्यालय गई। और द्विवचन में आवाम विद्यालयम अगच्छाओ, तो आवाम यानी कि हम दोनों, विद्यालयम विद्यालय अगच्छाओ गई, और वयम विद्यालयम अगच्छाम, वयम यानी कि हम सब, विद्यालय गई। अब नीचे चलते हैं। अहम वृक्षम आरोप्यम, तो अहम यानी कि मैंने, वृक्षम वृक्ष या पौधा, और आरोप्यम लगाया, आवाम वृक्षो आरोप्याओ, आवाम यानी कि हम दोनों ने, वृक्षो आ गया है, वृक्षम वृक्षो वृक्षान, तो वृक्षो क्या है, हम दोनों ने, दो पौधे, आवाम का भी हम दोनों हुआ और वृक्षों का भी दो हुआ, तो हम दोनों ने दो पौधे आरोप्याव लगाए। अब वयम वृक्षान आरोप्याम, तो सब बच्चे देखा आपको अलग अलग पौधे लगा रहे हैं, तो वयम का क्या हुआ, हम सब ने, और वृक्षान का क्या हुआ, अनेक पौधे, ठीक है। वृक्षम का हुआ एक पौधे, वृक्षव का हुआ दो पौधे और वृक्षान का हुआ अनेक पौधे। तो वयम का भी हुआ हम सब ने अनेक पौधे, आरोप्याम अनेक पौधे लगाए। अहम एकः आदर्शः बालकः अस्मि, अब अहम यानी कि मैं, एकः एक, आदर्शः आदर्श, बालकः बालक, अस्मि हूँ, मैं एक आदर्श बालक हूँ। अहम सदैव समय अपठम, समय चा अक्रीडम, अहम यानी कि मैंने, सदैव सदा ही, समय समय पर, अपठम पढ़ा, समय चा अक्रीडम और समय पर खेला।
यानी कि मैंने सदा ही समय पर पढ़ा और समय पर खेला। अहम कदापि असत्यम ना अवदम। अब अहम यानी कि मैंने, कदापि कभी भी, असत्यम यानी कि झूठ, ना अवदम नहीं बोला। अहम मातुः पितुः गुरु गुरु चा आज्ञाम अपाल्यम। मैंने माता का, पिता का, गुरु चा और गुरु का, यानी कि और गुरु का या और गुरु की, आज्ञाम अपाल्यम आज्ञा का पालन किया। तो मैंने माता पिता और गुरु की आज्ञा का पालन किया। अहम कदापि कस्यापि वस्तुनि ना चौर्यम। अहम कदापि यानी कि मैंने कभी भी, कस्यापि किसी की भी, वस्तुनि वस्तुएं, ना अचौर्यम यानी कि नहीं चुराई। तो मैंने कभी भी किसी की भी वस्तुएं नहीं चुराई। मम मित्रम अहम चाहयः दिल्ली दर्शनाय अगच्छाव। सर्वप्रथमम अगच्छाव तक पढ़ेंगे हम पहले। मम मित्रम यानी कि मैं, मम मित्रम अहम चा यानी कि मैं और मेरा मित्र, हयः कल, दिल्ली दर्शनाय दिल्ली के दर्शन यानी कि दिल्ली देखने, अगच्छाव गए यानी कि मैं और मेरा मित्र कल दिल्ली देखने गए। सर्वप्रथमम आवाम भारत द्वारम इंडिया गेट अगच्छाओ। सर्वप्रथमम यानी कि सबसे पहले, अवाम हम दोनों ने, भारत द्वार, भारत द्वार किसको कहती है? भारत द्वारम कहती है इंडिया गेट को। तो इंडिया गेट अगच्छाओ यानी कि हम दोनों सबसे पहले इंडिया गेट को गए। तत्र आवाम, तत्र यानी कि वहां पर, आवाम हम दोनों ने, वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः श्रद्धांजलिम अयच्छाओ, वीर सैनिकों को, ठीक है, और सैनिकों को यानी कि वीर सैनिकों को, वीरेभ्यः सैनिकेभ्यः यानी कि वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि अयच्छाओ दी। तो वहां पर हम दोनों ने वीर सैनिकों को श्रद्धांजलि दी। तत्पश्चात यानी कि उसके पश्चात, जंतुशालाम अगच्छाओ, हम दोनों चिड़ियाघर गए। जंतुशालाम यानी कि चिड़ियाघर गए। अब जंतुशालायाम आवाम अनेकान जंतून खगान चा अपश्याव। अब जंतुशाला में यानी कि चिड़ियाघर में हम दोनों ने अनेक प्रकार के जानवरों और पक्षियों को देखा। जंतुन खगान चा यानी कि जानवरों और पक्षियों को, अपश्याव देखा। आवाम आनंदम अनुभवाव, हम दोनों ने आनंद अनुभव किया। सायकाले आवाम गृहम प्रत्यागच्छाओ, सायकाले यानी कि शाम को हम दोनों अपने घर लौट आए। घर लौट आए, शाम को हम दोनों घर लौट आए। सायकाले शाम को, आवाम हम दोनों, गृहम घर, और प्रत्यागच्छाओ लौट आए। गत वर्षे वयम परिवारेण सह भ्रमणाय पर्वतीय स्थलम अगच्छाम। गत वर्षम यानी कि पिछले वर्ष, पिछले साल, वयम हम सब, परिवारेण सह यानी कि परिवार के साथ, अपने परिवार के साथ, भ्रमणाय घूमने के लिए, पर्वत स्थलम अगच्छाम पर्वतीय स्थल पर गए। तत्र सुरम्यम दृश्यम दृष्ट्वा वयम मंत्रमुग्धः अस्मि। वहां पर, तत्र सुरम्यम वहां पर सुंदर दृश्य देखकर हम सब मंत्रमुग्ध हो गए। यहाँ पे अस्मि के ऊपर मात्रा नहीं दी गई है, आप मात्रा लगा लीजिएगा, क्योंकि आस्म नहीं होता है बल्कि अस्मि होता है कि हम मंत्रमुग्ध हो गए। वयम एकस्याम धर्मशालायाम अतिष्ठाम, हम सब एक धर्मशाला में ठहरे। एकस्मिन् जलपान गृहे जलपानम अकुर्मः, एकस्मिन् एक जलपान गृह में, जलपान गृह होता है जैसे रेस्टोरेंट वगैरह होता है, जलपानम अकुर्मः वहां पे हमने जलपान किया। वयम प्रसन्ना अभवाम गीतानि च अगायाम, वयम प्रसन्ना यानी कि हम सब प्रसन्न हुए, गीतानि च अगायाम और गीत गाए। तो ये आपका पाठ था, आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा,
धन्यवाद आपका। आज का दिन मंगलमय हो। और जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज सब्सक्राइब जरूर करिएगा।